जम्मू कश्मीर लगातार बदल रहा है और उसकी एक तस्वीर जम्मू के नगरोटा से सामने आई है, जहां पर एक महिला पहली ई रिक्शा चालक जो है वो जम्मू कश्मीर की बन गई हैं और इस समय वो नगरोटा में यहां पर ये ई रिक्शा जो है वो यहां पर चला रही हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने यहां पर ई रिक्शा जो है उसकी एक योजना शुरू की थी और सब्सिडी पर यहां पर ये ई रिक्शा जो है वो देना शुरू किया था, जिसके बाद जो ये महिला है सीमा देवी, इन्होंने इस सब्सिडी का यहां पर फायदा उठाते हुए ये ई रिक्शा खरीदा और आज ये अपने घर में जो इनको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही थी उससे अब ये उभर आई हैं और लगातार अपने बच्चों के लिए भी यहाँ पर काम कर रही हैं और ख़ास तौर पर जो घर में जो दिक्कतें आ रही थी उससे कहीं ना कहीं इन्होंने अपने परिवार को यहाँ पर उससे छुड़ाया है। हमारे साथ बात करने के लिए सीमा जी हैं। सीमा जी, आप मुझे बताइए कि मैं देख रहा हूँ ई रिक्शा आप चला रही हैं, आज तक तो हमने देखा नहीं और एक सब्सिडी भी आप लोगों को मिली, तो कैसे आपने ये शुरुआत की? सर, ये शुरुआत मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया चलाना सर। और घर में मैं सर अपने बच्चों के हर अरमान पूरे कर सकती हूँ, तो सर मैंने इस करके चलाना सीखा, मेरे हस्बैंड ने चलाना सिखाया और मैं सर सुबह 6 बजे ले जाती हूँ निकाल के और बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर मैं सर घर आके घर का काम काज करके फिर चली जाती हूँ सर। लेकिन कितनी मुश्किल है, क्योंकि मैंने सुना है कि आपको मतलब आपके घर में बहुत सारी दिक्कतें थी, आर्थिक तंगियां थी, क्या क्या मुश्किलें आप झेल रही थी और कैसे ख्याल आया कि ये ई रिक्शा खरीद लेती हूँ और ये खरीद सकती हूँ? सर तंगियाँ बहुत सारी थी, जो बच्चे कुछ मांगते थे वो डिमांड मैं पूरी नहीं कर पाती थी। खुद ब खुद अंदर भी मैं महसूस करती थी कि अपने बच्चों को मैं वो सब नहीं दे पा रही हूँ जो मुझे अपने बच्चों को देना चाहिए। तो सर मैंने मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बात की, हम दोनों ने बात की, तो ये सर किसी से मैंने पैसे उधारे लेके कंपनी में दिए सर। उन्होंने मेरे अभी मोदी साहब ने ये रिक्शा निकाला, मेरे हस्बैंड ने बोला तो हम ले लेते हैं। तो सर वो जॉब करते हैं, उनको टाइम नहीं था, तो सर ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया, तो सर मैं चलाती हूँ। दिक्कतें बहुत सारी आई सर, मगर अब मैं सभी दिक्कतों को पार करके आगे बढ़ चुकी हूँ। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि एक महिला के लिए खास तौर पर जम्मू कश्मीर में ये आसान नहीं है कि आप ई रिक्शा यहाँ पर मतलब चलाएं, क्योंकि लोग भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, आपको भी फेस करनी पड़ी? हाँ जी सर, मुझे भी बहुत सारी बातें फेस करनी पड़ी। बहुत सारे लोग कुछ कुछ बोलते थे, तो सर मैंने किसी की बातों की परवाह नहीं की और सर अपनी मस्ती में अपना ऑटो लेके निकलती हूँ सर मैं। और क्या बदलाव आ गया आपकी ज़िंदगी में इससे? सर मेरी ज़िंदगी में बदलाव ये आ गया कि मैं पहले जैसे किसी के तरले मारती थी, बच्चों को स्कूल से ले आओ, या खुद कोई प्रॉब्लम हो जाती थी पैदल जाना पड़ता था, तो सर अब मैं खुद भी चली जाती हूँ और जो 1-2 मोहल्ले के जिन्हों को ज़्यादा मजबूरी है उनसे सर मैं किराया भी नहीं लेती हूँ और मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ सर। अब बदलाव ये आ गया कि अपने बच्चों के लिए मैं बहुत अच्छा मतलब फील कर रही हूँ कि उनका हर सपना मैं पूरा कर सकती हूँ सर। लेकिन अब क्योंकि आपको बहुत सारी महिलाएं देख रही हैं जम्मू कश्मीर की, लगातार आप सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रही हैं, क्या कॉल भी आया आपको? कई महिलाओं ने बोला भी कि हमें भी सिखाइए, हमें भी बताइए कैसे करें? हाँ जी सर, मेरे यहाँ पे एक भैया है, उन्होंने बोला कि मैं अपने लाड़ी के लिए लेना चाहता हूँ, तो दीदी आप मेरी वाइफ को सिखा देना। मैंने बोला ठीक है भैया, आप ले लेना, मैं सिखा दूंगी उनको। तो अब आप क्या कहना चाहेंगी खासकर उन महिलाओं की जो डरती हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाती और इस तरह के काम नहीं कर पाती? सर मैं उन महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि बाहर निकलो, काम करो, क्योंकि घर में बैठे रहने से कोई घर में राशन नहीं डाल के जाएगा, कोई घर में हमारे बच्चों की फ़ीस पूरी करने नहीं आएगा। खुद निकलेंगे, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे सकते हैं। वो माँ का फ़र्ज होता है कि हम अपने बच्चे को किस तरीके की शिक्षा दें। लेकिन आपको लगता है कि ये जो योजना शुरू की गई, ये सब्सिडी दी गई, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हुआ जो इस योजना की? हाँ जी सर, हाँ जी सर, मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। ये मोदी साहब ने बहुत अच्छा बेरोज़गारों के लिए वाहन निकाला है और बेरोज़गार अपनी रोजी रोटी इससे कमा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हैं जम्मू कश्मीर की पहली ई रिक्शा चालक। जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ देर पहले ही यहाँ पर ये योजना जो है वो यहाँ पर शुरू की थी और इस योजना के तहत ये जो ई रिक्शा मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, उसको यहाँ पर सब्सिडी दी जा रही है, आधे रेट में मिल रहा है। और आज ये जो सीमा देवी हैं वो अपनी जीविका इससे कमा रही हैं और ये जो ई रिक्शा है उसने इनकी ज़िंदगी को बदल दिया है और आज ये जम्मू कश्मीर की पहली ई रिक्शा चालक यहाँ पर बन गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, नगरोटा, जम्मू।